महाभारत के 18 दिनों के महायुद्ध के बाद उस कालखंड की 3 पीढ़ियां समाप्त हो गई। युद्ध के परिणाम स्वरूप लाखों महिलाओं की मांग की सिंदूर धुल गए। अविवाहित युवतियों के समक्ष पुरुषों का संकट खड़ा हो गया। धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। पुरुष इक्का दुक्का ही दिखाई पड़ता था। अनाथ बच्चे घूमते दिखाई पड़ते थे। धर्म, समाज, संस्कृति और सभ्यता का पतन हो गया था। विध्वंसकारी युद्ध के साक्षी महारानी द्रौपदी शारीरिक और मानसिक व्यथा लिए हस्तिनापुर के महल में शून्य की ओर निहार रही थी। तभी श्री कृष्ण कक्ष में दाखिल होते हैं। श्री कृष्ण को देखकर द्रौपदी दौड़कर उनसे लिपट जाती है और आंखों में आंसू लिए कहती है, ये क्या हो गया सखा, ऐसा तो मैंने सोचा न था। श्री कृष्ण कहते हैं, नियति की नियत और कालचक्र की क्रूरता हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती, वह तो बस हमारे कर्मों को परिणाम में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल हुई द्रौपदी। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए द्रौपदी। पहले तुम प्रतिशोध की आग में जल रही थी और अब पश्चाताप की आग में। द्रौपदी कहती है, तो क्या इस युद्ध के लिए मैं ही पूर्णतः उत्तरदायी हूँ कृष्ण? नहीं द्रौपदी, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं तो सिर्फ वास्तविकता से अवगत कराने आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते हैं और जब वे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ कुछ नहीं रहता। तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता का परिचय देती तो इतना कष्ट कभी नहीं पाती। जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने के अवसर प्रदान करती तो शायद परिणाम कुछ और होते। उसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तब तुम उसे अस्वीकार कर देती तो भी परिणाम कुछ और होते। और इसके बाद तुम अपने महल में यह कहकर दुर्योधन का अपमानित न करती कि अंधों के पुत्र अंधे होते हैं तो तुम्हारा चीरहरण नहीं होता और परिस्थितियां संभवतः कुछ और होती। हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं और हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तोलना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा दुष्परिणाम सिर्फ स्वयं को ही नहीं अपने पूरे परिवेश को दुखी करते रहते हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं शब्दों में है। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करें।